नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम दोस्तों प्रतिदिन 11 से 12 यहाँ लाइव आते हैं और हिंदी विषय के बारे में दोस्तों हम यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों आप सभी बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल जो आ चुके हैं सभी का स्वागत। मोहिनी जी, शिव सिंह जी, हरिप्रसाद जी, पूजा जी, बिल्कुल नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत, अभिनंदन। चले दोस्तों, हम संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे और संधि में दोस्तों हमने स्वर और व्यंजन दोनों संधि पूर्ण रूप से पढ़ ली है। सारे नियमों को हमने वहाँ देखा है उदाहरणों के साथ। कुछ विशेष उदाहरणों की भी चर्चा हम साथ साथ में करते रहते हैं। साथ में दोस्तों जहाँ जिस नियम के जो अपवाद होते हैं उन अपवादों की भी चर्चा दोस्तों हमारी इस क्लास में समय समय पर होती रही है। दोस्तों आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की एक क्लास हमारी पिछली हो चुकी है और कुछ हमारे विसर्ग संधि के नियम दोस्तों यहाँ पर रह गए थे, जिसकी चर्चा दोस्तों आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत। बिल्कुल हम चर्चा करते हैं दोस्तों विसर्ग संधि के अगले नियम की। जो विद्यार्थी हमें आज पहली बार देख रहे हैं वो हमारी पुरानी क्लास देखें, तभी वो आगे की क्लासों को दोस्तों समझ सकते हैं अच्छी तरह से। हालांकि यहाँ भी उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अगला जो नियम है दोस्तों, हमने इससे पहले प्रकृति भाव तक के नियम सारे हमने देख लिए थे। अब जो दोस्तों हमारा नियम प्रारंभ होने वाला है उसकी चर्चा मैं दोस्तों आपसे कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा नियम है दोस्तों क्या, यदि विसर्ग से पहले ए हो, बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखिएगा सभी, क्या है दोस्तों, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और दोस्तों विसर्ग के बाद ए के अलावा स्वर होना चाहिए, ए के अलावा कोई स्वर, ए के अलावा कोई और स्वर होना चाहिए। मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों आप, मतलब इधर ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ए के अलावा और जो भी सारे के सारे स्वर बच रहे हैं उनमें से अगर कोई भी होता है तो दोस्तों क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर अर्थात ये जो विसर्ग है दोस्तों इसके स्थान पर कुछ नहीं होगा, अर्थात इस विसर्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। दोस्तों समझने का प्रयास करना हमारे नियम को। नियम क्या कह रहा है मित्रों, हमारा नियम हमारा कह रहा है यदि विसर्ग से पहले दोस्तों क्या हो, ए, और विसर्ग के बाद में क्या हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देखिए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, आसानी से कोई समस्या में नहीं आने वाली है। बिल्कुल सीधे से उदाहरणों की दोस्तों हम चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक उदाहरण लिख दिया है आपके सामने, अतः धन एव, उदाहरण लिख दिया दोस्तों मैंने, क्या, अतः धन एव। नियम देखिए दोस्तों, हमारा नियम क्या कहता है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए। दोस्तों विसर्ग से पहले ए है, तय में दोस्तों ए की मात्रा लगी हुई है, तय में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। विसर्ग के बाद में ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं है दोस्तों, ए है अर्थात है तो स्वरी। तो दोस्तों क्या हो जाता है, इस विसर्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात यहाँ से इस विसर्ग को गायब कर दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब इसको मिला कर लिखेंगे तो बीच में से विसर्ग नहीं आएगा और पूरा मिलकर लिखने में आ जाएगा। दोस्तों क्या बन जाएगा इसका, अतएव इसका बन जाएगा। कोई समस्या दोस्तों यहाँ से आपको नहीं आने वाली है। कुछ उदाहरण करना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको पता है, जैसे उदाहरण आप बना सकते हो, बिल्कुल संधि विच्छेद करके बता दें दोस्तों आप। उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ जो एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं।
उदाहरण सारे हमको उतारने होते हैं, सारे का अभ्यास करते हैं दोस्तों हम। जो भी प्रचलित उदाहरण है जिनकी चर्चा हम कर ही लेते हैं दोस्तों। सभी बनाने का प्रयास करना, जो भी हमें देख पा रहे हैं बिल्कुल बनाएं। 3-4 उदाहरण मैंने आपको लिख दिए हैं सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मोहिनी जी बना रही हैं, अजय जी भी बना रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस बीच में विसर्ग लगाना है। स्पेशल हमें कोई कार्य नहीं करना है, सीधा सा उदाहरण है, बस विसर्ग लगा देना है बीच में, उदाहरण में कोई समस्या नहीं आने वाली है। वेरी गुड, सभी बहुत बढ़िया बना रहे हैं, बिल्कुल सभी का मैं देख पा रहा हूँ शानदार तरीके से। युवराज शर्मा जी भी, यस है ये, यस। बहुत बढ़िया, युवराज शर्मा जी इंग्लिश में विसर्ग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यव धन इच्छा, दोस्तों आप अगर आप पे टाइप नहीं हो तो आप दोस्तों वॉइस अगर बोलकर भी आप दोस्तों संधि विच्छेद को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। वॉइस वाला भी ऑप्शन आता है दोस्तों, वहाँ से डायरेक्ट हिंदी में वॉइस आपकी टाइप हो जाएगी, आपको लिखने का इतना मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, और बिल्कुल शुद्ध तरीके से आप वहाँ पर कर सकते हो इस कार्य को। हाँ बिल्कुल, सभी बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सभी ने शानदार तरीके से बनाया है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा नियम था, यदि विसर्ग से पहले ए आ जाए, विसर्ग के बाद में ए नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो दोस्तों विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये कुछ प्रचलित उदाहरण जो मैंने आपके समक्ष लिखे हैं। अगले नियम की दोस्तों चर्चा करते हैं। ये नियम दोस्तों हमारा हो चुका है समाप्त, अगले नियम की हम चर्चा करने वाले हैं। अगला नियम भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होना है, और परिवर्तन क्या होना है दोस्तों वो आप देख लीजिए। यहाँ ये तो ऐसे कि ऐसे रहने वाला है दोस्तों, यहाँ से ये हट जाएगा, बस ये हमें यहाँ से हटा देना है। और दोस्तों क्या करना है, ये क्या करना है, इधर लिख देना है आपको सगोश, इधर क्या लिख देना है, सगोश। ठीक है, तो दोस्तों स्थिति क्या बन चुकी है, विसर्ग से पहले या तो क्या आ जाए, ए आ जाए, और विसर्ग के बाद में भी क्या आ जाए, ए आ जाए। अर्थात मान लो दोनों तरफ ए आ जाए या फिर क्या आ जाए, सगोश व्यंजन आ जाए। सगोशों की मैं चर्चा आपसे नहीं करूंगा, बहुत पहले मैं सगोशों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए शॉर्ट रूप में सगोश में कौन कौन से वर्ण आते हैं। बिल्कुल जल्दी से आप सभी को बताना है सगोश में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जल्दी से आप कमेंट्स करें, क्योंकि मैं इसकी चर्चा काफ़ी बार कर चुका हूँ सगोश की। आप सभी को बताना है सगोश में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सभी को बिल्कुल आंसर देना मस्ट है, तभी मानूंगा बिल्कुल आप सभी को सही तरह से याद है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ मोहिनी गुप्ता ने बताया है बहुत बढ़िया तरीके से, बरकत तीसरा चौथा सारे स्वर, वेरी गुड। और सोच लीजिए मोहिनी जी, थोड़ा सा और सोच लीजिए। सगोश पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बरकत तीसरा चौथा पांचवा सारे स्वर, और देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, अब मोहिनी जी अब बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन मोहिनी जी आपने पांचवा नहीं बताया, पांचवा ही बताना है आपको। आप सभी को पता है बिल्कुल कि सगोश में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, बरकत तीसरा चौथा पांचवा, ये रे ले वे और है, और साथ में दोस्तों सारे के सारे स्वर कौन कौन से आते हैं दोस्तों सगोश में, बरकत तीसरा चौथा पांचवा, साथ के साथ में चारों अंतस्थ और एक है, अर्थात ये वे, ये रे ले वे और है, और उसके बाद में जितने भी सारे स्वर हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है क्या, यदि विसर्ग से पहले ए आया है, विसर्ग के बाद में भी दोस्तों क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस विसर्ग के स्थान पर ऊ कर देना है। विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, ऊ कर देना है।
ध्यान से देखने का प्रयास करना दोस्तों। विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, ऊ कर देना है। ऊ हो चुका है। करना क्या है दोस्तों, बस करना ये है कि विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद में भी क्या आ जाए, ए आ जाए या कोई सगोश आ जाए, ज़्यादातर आपको ए ही मिलेगा। तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा। उदाहरण देकर आपको मैं समझाऊं तो दोस्तों आप समझ सकते हो। वैसे दोस्तों नियम से तो क्या होता है, ये ऐसे तो स्थिति बन जाती है और इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, ये अवग्रह हो जाता है। इसके स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह। इसके स्थान पर तो ऊ और इसके स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह। ये अवग्रह का निशान दोस्तों मैंने लगा दिया है, इसे अवग्रह कहते हैं दोस्तों। ये एस जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसे अवग्रह कहते हैं, अर्थात ये आधा ए का संकेत करता है। इसे कोई ज़रूरी दोस्तों लिखना ज़रूरी नहीं है, और लिख भी दो तो भी गलत नहीं है और नहीं लिखे तो भी गलत नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें तो याद रख लेना है, हम तो पूर्ण नियम को पढ़ रहे हैं। यदि विसर्ग के बाद में आता है और विसर्ग से पहले भी आता है तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर तो ऊ और इस ए के स्थान पर दोस्तों अवग्रह हो जाता है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। आगे मैं आपको नियम बता रहा हूँ दोस्तों, आगे का नियम क्या है। जैसे दोस्तों अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आपको वहाँ से सारी चीज़ समझ में आएगी। जैसे दोस्तों मैंने उदाहरण लिख दिया, मन है धन अभिलाषा। दोस्तों उदाहरण मैंने आपको लिख दिया है, मन है धन अभिलाषा। उदाहरण दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए नियम, देखिए नियम क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ए आना चाहिए। विसर्ग से पहले ए आ रहा है दोस्तों, देखो विसर्ग से पहले नए में ए लगा हुआ है, बिल्कुल ए आ रहा है। विसर्ग के बाद में आना चाहिए दोस्तों, विसर्ग के बाद में भी क्या हो रहा है, ए आ रहा है। तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है हमको, विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या कर देना है, ऊ कर देना है। क्या कर देना है, ऊ। और इस वाले ए के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, हाँ बन चुका है दोस्तों। अब देखिए, अब मैं इसको भी अलग करके लिख ही देता हूँ दोस्तों। इस नए में क्या है, ए है, इधर तो प्लस का चिन्ह लग रहा है, इधर क्या है, अभिलाषा। अब दोस्तों यहाँ हम इसको देखेंगे दोस्तों तो एक समस्या आ जाएगी कि ये ए और ऊ आ गया, और आपको पता है हमने गुण संधि पढ़ी है, यदि ए के बाद में ऊ आ जाता है दोस्तों क्या बन जाता है, ए के बाद में ऊ आ जाता है दोस्तों क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अर्थात यहाँ पर स्वर संधि हो गई। यहाँ पर कौन सी संधि हो चुकी है, स्वर संधि हो चुकी है। दोस्तों समझने का प्रयास करना, इसके स्थान पर तो ऊ किया है, इसके स्थान पर अवग्रह किया है, लेकिन इस ने का ए मिल गया और दोस्तों आगे ऊ मिल गया, तो ए और ऊ मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। गुण संधि हम पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ओ हो चुका है। अब दोस्तों मैं बाकी सबको ऐसे की ऐसे लिख रहा हूँ, कोई मैं किसी तरह का परिवर्तन यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों अब मिलान करें दोस्तों, में नए कैसा है, आधा नए में किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लगा दी दोस्तों, ओ की मात्रा लगा दी। और इधर क्या है, ये अवग्रह वाला, और इधर क्या है, विलासा। क्या बन जाएगा दोस्तों, मनोभिलाषा। बात समझ में आ रही है क्या आपके मित्रों, बताने का प्रयास करना। बात समझ में आ रही है क्या आपके, ये कैसे बना है मनोभिलाषा, एक बार जल्दी बताएं कि ये जो उदाहरण आपको मैंने बताया है ये आपके समझ में आया है या नहीं। बिल्कुल, अगर आपका अवग्रह नहीं लग पा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, मैं मान लूँगा आपका अवग्रह लग रहा है। समझ में आ गया दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको पुनः ही बता दूं बिल्कुल कि विसर्ग से पहले आना चाहिए, विसर्ग के बाद आना चाहिए, मतलब दोनों तरफ क्या मिल जाने चाहिए, ए मिल जाने चाहिए। दोनों तरफ जो ए होता है दोस्तों, इसके स्थान में ऊ कर देना है और इसके स्थान पर यह अवग्रह कर देना है। कोई लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, प्रचलन में नहीं आता। तो दोस्तों अगले उदाहरण की दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूँ, और अगला उदाहरण दोस्तों आपके समक्ष आ रहा है। जैसे दोस्तों मैं लिखूं, आपको संधि विच्छेद करके बताना है मुझे। प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय दोस्तों शब्द मैंने लिख दिया है आपके सामने, प्रथमोध्याय। बिल्कुल जल्दी संधि विच्छेद कर दें प्रथमोध्याय का। दोस्तों महत्वपूर्ण नियम है, नियम आपको याद रखना है। प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद में ए, तो दोस्तों क्या कर देना है, ऊ की जगह ऊ कर देना है। और आपको पता ही है सब में ऐसे स्थिति बनेगी, इसे डायरेक्ट ओ भी कर सकते हो। सब में यही स्थिति बनेगी, जब आगे आ जाएगा तो ओ बनेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट ओ भी कर सकते हो आप यहाँ पर। प्रथम धन अध्याय,
मोहिनी गुप्ता जी ने बनाया है प्रथम धन अध्याय। लेकिन मोहिनी जी आप विसर्ग लगाना भूल चुकी हो। विसर्ग लगाना नहीं भूलें, विसर्ग अवश्य लगेगा, विसर्ग लगेगा। बिल्कुल सभी प्रयास कर रहे हैं। अजय शर्मा जी ने विसर्ग लगाकर बना दिया है। हाँ, हरिप्रसाद जी ने भी बनाया है, पूजा जी ने भी बना दिया है, विसर्ग नहीं लगाया है। युवराज शर्मा जी, रतन जन क्या बना रहे हैं? अच्छा, कौन सा बनाया है इन्होंने? प्रथम। अच्छा, पी लगाना भूल गए हैं, बहुत बढ़िया। प्रथम, हाँ वेरी गुड, सभी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको आपको दोस्तों ये अवग्रह वाला निशान दिखा है, आगे ओ की मात्रा दिख गई है, अवग्रह और ओ की मात्रा दिख रही है, तो आपको पता है ये वाला नियम हमारा लग रहा है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, इस ओ की मात्रा को हटाकर क्या लगा देना है? विसर्ग लगा देना है। और इधर दोस्तों क्या बच रहा है? अध्याय। कितना सरल सिंपल है, कोई समस्या किसी तरह की नहीं आएगी किसी को भी। बन चुका? अगर बन चुका दोस्तों तो एक और बना दीजिए, यशोभिलाषा। यशोभिलाषा दोस्तों अगला उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है यशोभिलाषा। सभी को उदाहरण दोस्तों बनाने हैं। बिल्कुल मोहिनी जी अब सही है, बिल्कुल। दूसरा उदाहरण दोस्तों मैंने आपके लिख दिया है यशोभिलाषा। यश धन अभिलाषा, बिल्कुल सभी बना रहे हैं। पूजा जी ने बनाया है, मोहिनी जी ने बना दिया है, हरिप्रसाद जी, शिव सिंह जी, बिल्कुल सभी बना रहे हैं शानदार तरीके से। निशा गुप्ता जी भी बना रही हैं यश धन अभिलाषा, वेरी गुड। हाँ तो दोस्तों कोई कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, हमें सामान्य चीज़ है। देखिए दोस्तों, यश ओ की जगह विसर्ग लगा देना है। इधर ए बच रहा है दोस्तों, क्या बन जाएगा? अभिलाषा। क्या बन चुका दोस्तों हमारा? यशोभिलाषा। दोस्तों समस्या है क्या कोई? बताएं अगर समस्या हो तो, समस्या हो तो बताएं दोस्तों। कुछ उदाहरण मैं आपको और करा देता हूं, चलो। जैसे दोस्तों एक बार बोर्ड पर देखना है आपको, फिर करना है। पहले एक बार बोर्ड पर देख लिए दोस्तों। सरोज, दोस्तों उदाहरण क्या है हमारा? सरोज। एक बार मैं इसका संधि विच्छेद देख ली दोस्तों, ओ आ रहा है, ओ की जगह क्या हो जाएगा? ये, और आगे क्या है? जे। आगे क्या है दोस्तों? जे। देखिए मित्रों, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। थोड़ा अलग उदाहरण लिखा है मैंने। हाँ अतुल मुदगल जी, बिल्कुल। देखिए बोर्ड पर एक उदाहरण लिखा है दोस्तों मैंने, सरोज। देखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले ए हो। देखिए दोस्तों, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए है या हो सगोस हो। तो दोस्तों यहाँ पर सगोस वर्ण आ रहा है, अर्थात वर्ग का कौन सा है ये? चे, छे, जे। तीसरा वर्ण है, तीसरा सगोस के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो दोस्तों क्या हो जाता है? इसके स्थान पर ऊ हो जाएगा। ए तो आया नहीं तो अवग्रह होगा नहीं, ए तो है ही नहीं है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? ऊ। और दोस्तों आपको पता है इसमें ए और इसमें ऊ है, तो दोस्तों मिलकर क्या हो जाएगा? ये बनेगी ना स्थिति, इसमें से निकलेगा और आगे जे है। अब ये ए और ऊ मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा, ए और ऊ मिलकर। ठीक है, बाकी सबको मैं से ऐसे लिखेंगे और इसको मिलाएंगे दोस्तों। क्या है? से, रे आधा है, ओ की मात्रा लग जाएगी रो, और ये क्या है? जे। क्या बन जाएगा दोस्तों? सरोज बन जाएगा। ये सगोस वाले से बना है दोस्तों, जो सगोस जो व्यंजन है हमारा उससे बना है ये सरोज। महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। प्राय यहाँ से थोड़ी सी गलती हो जाती है, हमें ये अवग्रह का ध्यान रहता है हमेशा, उसका ध्यान नहीं रहता है, तो बिल्कुल बनाने का प्रयास करें। सरोज दोस्तों आप बना लीजिए। सरोज जो बना लेगा दोस्तों उसको बनाना है मनोज। उसको कौन सा उदाहरण बनाना है दोस्तों? मनोज। मनोज जो बना लेगा दोस्तों उसको बनाना है मनोयोग। कौन सा बनाना है दोस्तों? मनोयोग। और मनोयोग जो बना लेगा दोस्तों उसको बनाना है सरोरूह है। सरोरूह है। और जो सरोरूह बना लेगा दोस्तों उसको बनाना है नभोमंडल। नभोमंडल। ये उदाहरण आप सभी को बनाने हैं अभी के अभी। बिल्कुल कोई भी
ऐसा नहीं है जो इन उदाहरणों को नहीं बनाए, सभी के सभी उदाहरण बनाने दोस्तों आपको अभी इसी नियम से हैं ये सारे के सारे उदाहरण। बिल्कुल लग जाइए अपने वर्ग में शानदार तरीके से। शानदार तरीके से 4 उदाहरण मैंने आपको लिखे हैं बढ़िया बढ़िया से, शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले। तो आप सभी उनको बनाने मैं आपके बढ़िया तरीके से कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल, मन है धन जय, मन है धन योग, सभी बना रहे हैं। मोहिनी जी, निशा जी, शिव सिंह जी, फिर निशा ने बना दिया, फिर मोहिनी ने बना दिया है, शिव सिंह जी बना रहे हैं, युवराज शर्मा जी भी साथ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोहिनी गुप्ता, सरो रूह, सर है धन रूह है। हाँ बिल्कुल, शिव सिंह राजपूत, अजय शर्मा जी बना रहे हैं, निशा गुप्ता बना रही हैं। बिल्कुल सभी के पढ़ पा रहा हूँ, आप बढ़िया शानदार तरीके से सही सही तरीके से बनाते जाएं और क्लास को लाइक भी करते रहें साथ के साथ में। सरेह रूह है। नमोधन मंडल, बिल्कुल सभी बना रहे हैं, सभी ने बना लिए हैं। लगभग 4 उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं सभी ने बनाने का प्रयास किया है सही तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही प्रयास करते रहे तो आप नहीं रुकने वाले हो मित्रों। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, नियम हमारे सामने लिखा है, बस इसमें तो क्या करना है, इसका बन जाएगा मन है धन जय बन जाएगा। मनोयोग का क्या बन जाएगा दोस्तों, मन है धन योग बन जाएगा। और दोस्तों अगला कौन सा है, सरो रूह है, और सरो रूह का दोस्तों बन जाएगा सरह धन रूह है। और दोस्तों नभो मंडल का बन जाएगा नभ धन मंडल। दोस्तों नियम हमारा सब में ये लग रहा है सगोस वाला, इसलिए कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। क्या आप सभी के बात समझ में आ चुकी है? ये जो उदाहरण आप समय मैंने जो आप बनाए हैं और आपसे जो प्रयास करवाया है मैंने अभ्यास का, वो आप सभी अच्छी तरह से बना पाए हो क्या? एक बार जल्दी सभी थम्स अप करके बताएं। यहाँ इस नियम से संबंधित किसी को कोई समस्या है बिल्कुल जल्दी बताएं दोस्तों एक बार शानदार तरीके से। बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं हिंदी में विसर्ग संधि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम बेहतरीन नियम की ओर चल रहे हैं। एक बार जल्दी बता दीजिए शानदार तरीके से। बिल्कुल बहुत बढ़िया हमारा काम चल रहा है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम ही रहनी चाहिए। इसमें एक शब्द आपको बस याद रखना है दोस्तों, क्या अपवाद लिखकर एक शब्द लिख लेना दोस्तों, क्या अपवाद लिखें और एक शब्द लिख देना दोस्तों सरह धनकार, सरह धनकार, और इसका बनता है दोस्तों सरोकार। ये इस नियम का दोस्तों अपवाद है। इस नियम का दोस्तों क्या है ये अपवाद, सरह धनकार। देखो दोस्तों विसर्ग से पहले ए तो आ रहा है लेकिन के आ रहा है, जो कि के न तो ए है न सगोश में आता है, इसलिए दोस्तों ये इसका अपवाद है। इसको बंद किया जाता है दोस्तों सरोकार बन जाता है। इसलिए दोस्तों विसर्ग कैसे लगाते हैं? जय श्री राम भवानी जी, बिल्कुल स्वागत है भवानी जी सर का। बिल्कुल भवानी जी हिंदी पढ़िए रीट के लिए, पटवार के लिए शानदार तरीके से। हाँ बस एक ही है अपवाद, आपको एक याद रखना है। मैं आपको बता दूं, आपको अपवाद विशेष रूप से ध्यान रखने, प्रश्न प्राय पूछ लिया जाता है अपवादों से जो कि बहुत सिंपल हैं। हाँ बहुत सिंपल है जी, इसलिए केवल आप घेरे में आप इसको स्टार लगाकर अपवाद में लिख लीजिए। क्या हम आगे चल सकते हैं क्या? एक बार अनुमति दीजिए सभी की सभी आगे चल सकते हैं। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है, मूल नियम से और उदाहरणों से दोनों से ही हमारी नियम जो क्लास ये जो नियम है दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अतुल मुदगल जी की भाषा में बताऊं तो कतई क्लियर हो चुका है। हाँ चलो आगे चलते हैं दोस्तों। नियम ऐसा ही है और बस इसमें चेंज थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी नियम तो इसी से सीधा भी है।
चलो बिल्कुल अगले आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कहता है ए के अलावा कोई स्वर आ जाए, ए नहीं आना चाहिए और इसके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाना चाहिए। इधर सगोश वर्ण आ जाने चाहिए, सगोश व्यंजन इधर आ जाने चाहिए। बात समझ में आ रही होगी आपके। दो चीज़ लिखी है मैंने, यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर आए अर्थात ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा कोई स्वर आना चाहिए, ठीक है, और उधर क्या आने चाहिए, कोई भी सगोश व्यंजन आने चाहिए। तो मित्रों इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है और इस नियम में कुछ भी नहीं है। छोटा सा नियम हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। जब से हम ए पढ़ रहे थे अब हमें ए नहीं पढ़ना है, अब ए के अलावा कोई भी स्वर आना चाहिए इधर। अब तक हमने क्या देखा, ए आता है तो ऊ होता है, ए आता है तो क्या हो जाता है ऊ, और ए नहीं हो तो क्या हो जाता है दोस्तों रे। नियमों को जोड़ने का प्रयास करें मित्रों, नियमों को जोड़ने का प्रयास करें। सभी नियम आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं तो हाँ, समझ में आ रही है बात कि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए के अलावा कोई भी स्वर आ जाए। विसर्ग के बाद में सगोश अभी हमने पढ़ा है, तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ है, और क्या सारे के सारे स्वर ये सारे सगोश में आते हो तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, रे हो जाता है। बिल्कुल आगे दोस्तों मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। उदाहरण आप देखोगे तो बिल्कुल देखते ही क्लिक कर दोगे, बिल्कुल समस्या आपको नहीं आने वाली है। दोस्तों मैंने लिखा है दोस्तों नी धन धन, नी धन धन लिखा है दोस्तों मैंने, आप सभी को शानदार तरीके से दिखाई दे रहा होगा, नी धन धन। हाँ दोस्तों नियम हमारा क्या है, इधर ए नहीं आना चाहिए दोस्तों, ए नहीं आया, क्या आ चुका है ई आई है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नियम लग रहा है। इधर क्या है दोस्तों, से घोष में से कोई सा भी आना चाहिए, आप सभी जानते हो कौन सा है, ते थे दे धे, चौथा वर्ण है, चौथा सगोश के अंतर्गत आता है, चौथा सगोश के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों बताएं इसके स्थान पर मैं क्या कर दूंगा, रे कर दूंगा। कैसा रहे दोस्तों, हलंत वाला अर्थात स्वर रहित रहे। तो दोस्तों क्या बनने का प्रयास होगा दोस्तों, इसका एक बार देख तो लीजिए शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से निर्धन बन चुका है। ये देखिए दोस्तों नी रे कैसा है, आधा आधा रे कहाँ जाएगा दोस्तों, आगे वाले पे जाएगा और क्या बन जाएगा मित्रों, निर्धन। निर्धन दोस्तों आपका बन चुका है, निर्धन आपको बन चुका है दोस्तों। तो एक बार मुझे बनाकर बता दीजिए मित्रों ये क्या बनेगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसका भी। जैसे शब्द है दोस्तों निरक्षर, शब्द क्या है निरक्षर, इसको और देख लीजिए दोस्तों। निरक्षर शब्द बना है, निरक्षर कैसे बना है दोस्तों आपको पता है, रे आ रहा है, रे आ रहा है, और रे कैसे आता है आपको पता है, विसर्ग के स्थान पर रे होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, रे होता है। अर्थात मैंने यहाँ लगा दिया क्या, विसर्ग, रे पूरा है लेकिन विसर्ग से तो रे कैसा होता है, आधा होता है, इसलिए क्या बच रहा है, इधर ए बच रहा है, इधर क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों विसर्ग के स्थान पर मैं रे कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों मिलाने का ही काम मुझे करना है, और क्या बन जाएगा दोस्तों, ये नी पूरा ही है, रे आधा, ए मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा दोस्तों, निरक्षर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल कोई समस्या किसी को भी नहीं आने वाली है दोस्तों। निरक्षर हो जाएगा तो बेचारे के मन में क्या उत्पन्न होगी, निराशा उत्पन्न हो जाएगी। अगर कोई बेचारा निर्धन भी है निरक्षर भी है तो निराशा तो उत्पन्न होनी है। तो निराशा को दोस्तों बिल्कुल आप बनाकर बताएं, निराशा को बना दोगे दोस्तों तो दोस्तों 4-5 उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं जब तक आप निराशा को बनाएं। आयुर्वेद बना दीजिए दोस्तों, आयुर्वेद बना सकते हो आप, आशीर्वाद भी बना सकते हो मित्रों। आयुर्वेद बना दोगे तो आशीर्वाद बना दोगे। और महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, पुनर्भरण, एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है दोस्तों पुनर्भरण, पुनर्भरण भी आप बना सकते हो। और निर्धन बना दिया तो निर्जन तो आसानी से बन ही जाएगा, निर्जन। ये बनाने का प्रयास करें। और एक और लिख लीजिए लास्ट, आविर्भाव, आविर्भाव। ये बनाए दोस्तों, बिल्कुल शानदार तरीके से देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपका
बिल्कुल शिव कुमारी जी विसर्ग लगाना सीख गई हैं क्या? हाँ बिल्कुल शिव कुमारी जी विसर्ग लगाना सीख गई है। जिसने भी सिखाया है उनके लिए धन्यवाद कह दो। बिल्कुल बना रही हैं, मोहिनी जी ने बना दिया है, बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी ने बनाया है, अतुल मुदगल जी बना रहे हैं, और शिव सिंह राजपूत जी, शिव कुमारी जी, निशा जी बना रही हैं। बनाते रहें, सामने आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैं साइड में हो जाता हूँ आपके जब उदाहरण आप करते हो तो। आयुधन वेद, आशीधन वाद, निधन जन। आशीर्वाद को भी लिखना सीख लीजिए दोस्तों, शुद्ध रूप देख लीजिए, इस तरह से लिखते हैं आशीर्वाद को, प्राय यहाँ पर गलती हो जाती है। आशीर्वाद इसी तरह से लिखा जाता है। पुनः धन वरण, शिव सिंह राजपूत जी, युवराज शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा जी ने एक साथ बहुत बढ़िया कार्य किया है। निशा आयुर्वेद, जीजन पुनः धन वरण, निशा गुप्ता निधन जन, शिव सिंह राजपूत जी बना रहे हैं निधन जन। बहुत बढ़िया प्रयास युवराज जी, शिव सिंह जी, पूजा राजपूत जी, शिव कुमारी जी। सोच समझकर बनाते रहें दोस्तों। महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ प्रतिदिन, प्रत्येक नियम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपसे कराने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, इसलिए हमें इतना समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों वह ज़्यादा लाभदायी है आप लोगों के लिए कि आपकी तैयारी क्लास में ही हो जाती है, प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही हो जाती है। चलिए, शानदार तरीके से आप सभी ने उदाहरण बता दिए हैं, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ शायद सभी के उदाहरण बिल्कुल सही भी हैं। एक बार मिलान कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आयुर्वेद का क्या बन जाएगा? बस कुछ नहीं लगाना, आयुधन वेद बनाना है। आशीर्वाद में भी क्या बनाना है? आशी धन बाद बनाना है। पुनर्भरण में भी क्या बनाना है? पुनः धन भरण बनाना है मित्रों। निर्जन में तो निर्धन की तरह बनी जाएगा, निधन धन, निधन धन बन जाएगा। और आविर्भाव में आवि धन भाव, विसर्ग सभी में लगाना नहीं भूलें। बिल्कुल, किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बताएं और आगे चलने की अनुमति दें। समस्या हो तो एक बार बता दें और आगे चलने की अनुमति दें मित्रों। बिल्कुल, हम आपके साथ चलते हैं, जब तक आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुमति के लिए पूछता हूँ कि आपको कोई कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, सभी साथ में चलते रहने चाहिए। नो समस्या अतुल जी, बहुत बढ़िया। मोहिनी जी, चलो। युवराज जी, सभी को नहीं है, किसी को समस्या नहीं है, अच्छी बात है, समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हम विसर्ग संधि के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और कुछ एक दो नियम ही हमारे शेष रहे हैं। बाकी विसर्ग संधि के लगभग हमने उदाहरण पढ़े हैं, और जो नहीं है दोस्तों आपके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। आज हम निश्चित रूप से विसर्ग संधि को कंप्लीट करके रहेंगे दोस्तों, कुछ भी हो जाए। दोस्तों, तो नियम हमारा आ रहा है, यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए दोस्तों, ई आ जाए या उ आ जाए। दोस्तों देखते रहें, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ई आ जाए या उ आ जाए। विसर्ग के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, रे आ जाए। तो दोस्तों इस विसर्ग का तो हो जाता है लोप, विसर्ग का हो जाता है लोप, और ये ई का तो हो जाता है बड़ा ई, और ये उ का हो जाता है बड़ा उ। दोस्तों नियम देखें शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण, समझने का प्रयास करना मित्रों। यदि ई उ के बाद में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए, रे आ जाए, तो दोस्तों विसर्ग का हो जाता है लोप, और ई का बड़ी ई और उ का बड़ा उ हो जाता है। शानदार तरीके से एक बार नियम को लिख लें। दोस्तों ये नियम आपने पहले भी पढ़ लिया होगा व्यंजन संधि में, अभी आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। व्यंजन संधि में भी हमने इसको पढ़ा है। बिल्कुल, उदाहरण लिखता हूं दोस्तों, आपको याद आने वाला है। देखिए, निरोग,
क्या है दोस्तों, निरोग। और आपको मैंने बताया होगा इसका संधि विच्छेद कैसे बताया दोस्तों आपको मैंने, निर्धन रोग, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। दोस्तों देखिए नियम हमारा क्या कह रहा है, नियम हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, या तो रे लगा दीजिए या विसर्ग लगा दीजिए, एक ही बात होती है इसकी, है ना। या तो विसर्ग लगा दें चाहे रे लगा दें, एक ही बात है। देखिए दोस्तों यहाँ आपको मिल चुका है निधन रोग। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रही है। विसर्ग से पहले ई आ रही है, अर्थात आ रही है बिल्कुल। विसर्ग के बाद में रे आना चाहिए, विसर्ग के बाद में रे आ रहा है। तो दोस्तों विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अर्थात यहाँ से ये विसर्ग दो है महोदय, विसर्ग महोदय, ये तो चल जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे, लोप हो जाएगा इनका। अब बचेगा क्या, नी। और नी में कौन सी की मात्रा है, छोटी की। तो दोस्तों कैसी की मात्रा हो जाएगी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। आगे कौन सा है, रोग, निरोग हो जाएगा दोस्तों इसका। बिल्कुल हरिप्रसाद जी ने बहुत बढ़िया बनाया है दोस्तों। बस ध्यान रखना है, इसका जो संधि विच्छेद पूछा जाएगा, संधि विच्छेद इसका पूछा जाता है। और संधि विच्छेद पूछा जाता है दोस्तों, आपको जब पूरा बनाना है तो बड़ी की मात्रा, छोटा करना है तो छोटी की मात्रा। ठीक है, ये यहाँ छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ कौन सी की मात्रा हो जाएगी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग आपको लगा लेना है। आगे दोस्तों देखिए नीरस, वही उदाहरण आएंगे पुराने वाले। नीरस, नीरस का बन जाएगा क्या, नी धन रस, नी धन रस मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया, नींबू का नी धन रस बन जाएगा। नीरव आप बनाएं आराम से, नीरव बना लीजिए दोस्तों, दूराज बना लीजिए, उनको बनाएं। एक बना लीजिए दोस्तों, चक्षु रोग, चक्षु रोग बनाएं, शानदार तरीके से सोच समझ कर बनाएं दोस्तों। दोस्तों जब व्यंजन संधि से इसमें प्रश्न आएगा तो विसर्ग की जगह रे लग जाएगा, और जब विसर्ग संधि से प्रश्न आता है तो दोस्तों विसर्ग ही लगेगा, निधन रव। निधन रव, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अधिकांश एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। कारण क्या है, यहाँ गलती होने की चांस होती है, यहाँ ऊपर बड़ी की मात्रा, यहाँ नीचे की बड़ी की मात्रा हो जाती है, इसलिए दोस्तों गलती हो जाने के चांस होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ से प्राय अधिकांश से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको नियम ध्यान रखना है दोस्तों। नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद में रे हो तो दोस्तों विसर्ग का तो हो जाता है लोप, और आगे आने वाले दोनों स्वरों का दीर्घ हो जाता है। बिल्कुल अजय शर्मा जी ने बना दिया है, रजत प्रसाद जी ने बना दिया है, मोहिनी जी ने अभी एक बकाया है उनका, शिव कुमारी जी बना रही हैं, नीरव का बना दिया है उन्होंने, निशा गुप्ता, दूराज, मोहिनी जी, चक्षुधन रोग, वेरी गुड बना दिया है। अतुल मुदगल जी, युवराज शर्मा जी, पूजा राजपूत जी, चलो बिल्कुल सभी बना रहे हैं शानदार तरीके से, सभी ने बना लिए हैं लगभग। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, आप सभी ने कर ही लिया है। इसमें छोटी नी की मात्रा लगानी है, विसर्ग लगाना है, नी धन रब बन जाएगा, विसर्ग लगा देना है बढ़िया तरीके से। इधर ऐसे ही दू धन राज बन जाएगा, इधर ऐसे ही चक्षु विसर्ग धन रोग, आँखों के रोग चक्षु रोग कहलाते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, आगे चलें क्या। लगभग दोस्तों हमारे जो विसर्ग संधि के जो नियम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। विसर्ग संधि के दोस्तों जो नियम हैं हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक संधि और बता देता हूँ, एक संधि एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वहाँ से प्रश्न
पूछ लिया जाता है तो आपको आप प्रश्न वहाँ से भी नहीं रहे। दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आपको मैं अपनी क्लास में से कुछ भी नहीं छोड़ूँ, सारा कुछ बताऊँ, इतना मैं प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही प्रयास करें, हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं रहें, मतलब लगातार हमारी क्लास को आप देखते रहें। दोस्तों आप हेडिंग बना सकते हो दोस्तों, क्या, एहन की संधि, एहन की संधि, एहन की संधि। दोस्तों अलग से एक हेडिंग बना ले दोस्तों, एहन की संधि। कुछ भी नहीं है दोस्तों, 2-4 शब्द हैं जो याद रख लेने हैं आपको बस। दोस्तों नियम इसका क्या है, इसका नियम है दोस्तों, यदि एहन के बाद में, किसके बाद में दोस्तों, एहन हलंत लगाना मत भूलना, एहन के बाद में दोस्तों रे वर्ण के अलावा, किसके अलावा दोस्तों, रे वर्ण के अलावा, रे वर्ण के अलावा दोस्तों कोई भी वर्ण आए, रे वर्ण के अलावा क्या, कोई भी दोस्तों वर्ण आ जाए, समझने का प्रयास करना। यदि एहन के बाद में रे वर्ण के अलावा, पूरा एहन दोस्तों, पूरा एहन की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो दोस्तों क्या हो जाता है, इस एहन की जगह, एहन की जगह दोस्तों एहर हो जाता है, एहन की जगह एहर हो जाता है। समझने का प्रयास करना, सीधा सा नियम है, 2-4 शब्दों को रट लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको प्राय किताबों में, कम किताबों में आपको ये मिलने वाला है, लेकिन हम पूरी चीज़ आपको क्लास में बताते हैं। दोस्तों नियम क्या है, यदि एहन के बाद में हलंत लगा हुआ के बाद में क्या आ जाए, रे वर्ण के अलावा कोई भी वर्ण आए, रे वर्ण नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी आ जाए, तो दोस्तों एहन के बाद में, एहन के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, एहर हो जाता है। दोस्तों मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, एहन धन निशा, एहन धन निशा, मैंने आपको दिया है दोस्तों उदाहरण, उदाहरण मैंने आपको दोस्तों दे दिया है, एहन धन निशा। इसको निशा भी हो सकता है दोस्तों, और यहाँ निश भी हो सकता है, दोनों ही नाम आपको मिल सकते हैं, एहर निश भी और एहर निशा भी, कुछ मिल सकता है। दोस्तों करना क्या है, देखिए एहन के बाद में रे वर्ण नहीं आया है, कोई सा भी उससे कोई मतलब नहीं है, तो इस एहन को बदल देना है, किस में दोस्तों, एहर में बदल देना है, बाकी सबको ऐसे कि ऐसे लिख देना है, निश आए तो निशा और निश आए तो निश, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, मिला दो और कुछ नहीं करना, ए है रे आधा है तो आगे इसके वाले बड़म पर चल जाएगा, एहर निशा आता है तो एहर निशा, और एहर निश आता है तो एहर निश बन जाएगा। ये ज़्यादा प्राय पूछा जाता है एहर निश का। दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके समक्ष लाया हूँ दोस्तों, सभी ध्यान से देखने का प्रयास करें। एहन की संधि दोस्तों, संधि किसकी चल रही है दोस्तों, एहन की। यदि एहन के बाद में रे वर्ण के अलावा कोई सा भी वर्ण आ जाता है तो एहन के स्थान पर एहर हो जाता है। उदाहरण मैंने आपके सामने दोस्तों लिख दिया है। दोस्तों उदाहरण लिखता हूँ मैं, करके बता दीजिए दोस्तों, एहरपति, एहरपति। एक और उदाहरण लिख देता हूँ दोस्तों, एहरमुख, एहरमुख। दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम पूछे हुए। एहरमुख बनाने हैं दोस्तों, शीघ्रता से बनाने हैं दोस्तों। बिल्कुल सभी बढ़िया बना रहे हैं। देखिए दोस्तों इसका तो बन जाएगा क्या, एहन धन पति, और इसका क्या बन जाएगा, एहन धन मुख। दोस्तों किसी कोई समस्या, कॉपी समस्या, कॉपी समस्या, बिल्कुल एहन मुख बना लिया। हलंत लगाना नहीं भूलें, हलंत लगाना नहीं भूलें। दोस्तों उदाहरण आपको सभी को ये सारे याद रखने। एक उदाहरण दोस्तों इसका महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण इसका महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभी तक के सबसे उदाहरणों महत्वपूर्ण है दोस्तों। एहर है
दोस्तों उदाहरण है क्या, एह रहे, एह रहे। दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा दोस्तों, एहन धन एहन, क्या होगा, एहन धन एहन। और जब ये स्थिति बनती है दोस्तों तो ये तो चेंज हो जाता है किसमें, एहर में चेंज हो जाता है दोस्तों। इधर क्या है, एहन है। अब दोस्तों ये इसका एहरे का दोस्तों मूल रूप है, इसलिए दोस्तों हमने इसको यहाँ पूरा की पूरा लिखा है। लेकिन जब दोस्तों इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एहरे ही बनेगा, क्योंकि ये इसका मूल था, मिलाएंगे जब इसमें नहीं आएगा ये। इसलिए आपको ऐसे कि ऐसे इसको विशेष रूप से कोष्ठक में बंद करके शानदार तरीके से डिजाइन बना के और बिल्कुल माइंड में छाप लेना है। ठीक है, यहाँ लिख देना ने का लोप है भाई साहब, यहाँ से बढ़िया तरीके से डिजाइन बना के लिख लीजिए शानदार तरीके से, बिल्कुल याद रखना है। एहरे का एहन धन एहन बनेगा, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये एहन का हुआ मामला, एक नियम एहन का। एक और छोटा सा नियम है एहन का, बस इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस इसको हटाना है और कुछ भी नहीं करना। और ये हटेगा तो ये भी हटेगा, शब्द तो ऊपर रहेगा ही। अब दोस्तों अभी तो रेवर्ण के अलावा था दोस्तों, अब क्या आ जाए, यदि रेवर्ण आ जाए। अगला नियम दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ आपको, यदि एहन के बाद में रेवर्ण आ जाए। इस वाले नियम में तो था कि रेवर्ण नहीं आना चाहिए, अब ये वाला नियम कहता है कि रेवर्ण यदि आ जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एहन के स्थान पर अहो हो जाएगा। एहन के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अहो। अगला नियम दोस्तों बता रहा हूँ एहन का ही मैं, अगला नियम एहन का ही बता रहा हूँ। क्या, यदि एहन के बाद में रेवर्ण आ जाए। इससे पहले वाले नियम में देखा रेवर्ण नहीं आना चाहिए, इस वाले नियम में देख रहे हैं क्या रेवर्ण ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई सा नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों एहन के स्थान पर क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा। बिल्कुल उदाहरण आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। मैं आपको लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या, एहन, एहन धन रात्रि, एहन धन रात्रि। कोष्टक में दोस्तों रात्र जरूर लिखिएगा क्योंकि इसका रात्रि बनता है। देखो पहले नियम देखो, हमारा नियम लग रहा है क्या, देखिए एहन आ चुका है, एहन के बाद रे आ चुका है, रे आ चुका है। दोस्तों एहन किस में बदल दूंगा मैं, एहन को दोस्तों बदल दूंगा किस में, अहो में बदल दूंगा। इधर क्या है दोस्तों, रात्र, इधर क्या है, रात्र, इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, अहो रात। दोस्तों बस उदाहरण आपको याद रखनी है, नियम चाहे याद रहे चाहे नहीं रहे, उदाहरण हमको रट लेने हैं इस तरह से ही। नियम से कोई दिक्कत नहीं, याद मत रहे, लेकिन दोस्तों ये वाला जो उदाहरण है, और नियम तो याद होने चाहिए, इसमें आपको ये शब्द हैं गिने चुने, ये आपको याद कर लेने हैं बस। इसका एक और उदाहरण दोस्तों, उसको आप बना दीजिए, एक मैंने बना दिया, आप बना दीजिए इसका अहो रूप, अहो रूप, ये आप बना दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा अपना माँ। इसको आप बनाएं अहो रूप को, शीघ्रता करें और शीघ्रता कर दें, अहो रूप का आप बना दें। अतुल मुदगल जी, एहन धन रूप, हरिप्रसाद जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। शिव कुमारी जी ने बनाया है, निशा गुप्ता भी बना रही है। चलो सभी ने बनाया है, मैं भी बना देता हूँ। चलो इसका क्या बन जाएगा, एहन धन रूप, इसका बन जाएगा एहन धन रूप। चलो दोस्तों संधि में हम लास्ट स्टेज पढ़ लेते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, केवल इसी क्लास में मिलने वाली है। आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, इसी क्लास में मिलेगी, वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। आप दोस्तों बना लीजिए हिंदी तद्भव की संधि, हिंदी तद्भव की संधि। दोस्तों ऐसी चीज़ हम क्लास में पढ़ते हैं जो सबसे यूनिक होती है, हिंदी तद्भव की संधि। दोस्तों आपने नहीं पढ़ी होगी, आज आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ में हिंदी तद्भव की संधि। दोस्तों इस क्लास का यही फ़ायदा है, अच्छी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। हिंदी तद्भव की संधि दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं, एक बार मैं जो आपको लिख रहा हूँ आप ऐसे के ऐसे लिखें दोस्तों। शब्द है दोस्तों किसी, शब्द है किसी, किसी का दोस्तों संधि विच्छेद होगा,
किस ही संधि का विच्छेद होगा दोस्तों, किस ही। दोस्तों शब्द है क्या, कभी। कभी, कभी का होगा दोस्तों कब ही, कब ही। दोस्तों नहीं सुना होगा आपने, जब ही। और दोस्तों इसका लिख लिए जब ही। जब ही का लिख लीजिए दोस्तों, जब धन ही। लिखें मित्रों, हाँ बिल्कुल मोहिनी जी लिखें। ये हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, अलग प्रकार की चीज़ों की दोस्तों चर्चा कर रहे हैं हम, बहुत अलग है दोस्तों, आपने नहीं देखा होगा। अब हम अलग चीज़ की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यही, यही का संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या, यह ही, यह धन ही। और दोस्तों अगला शब्द है यही। दोस्तों अंतर है बिंदी का, ध्यान रखना, अनुस्वार का अंतर है। इसका होगा दोस्तों यहाँ ही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। वही, वही, वही का बन जाएगा वह ही, वह ही। और ऐसे ही दोस्तों इसमें अगर हम लगा देंगे क्या, अनुस्वार ऊपर वहीं, तो इसका बन जाएगा दोस्तों वहाँ ही। दोस्तों हेडिंग क्या बनानी है, हिंदी तद्भव की संधि। और ये सारे के सारे दोस्तों उदाहरण आपको उतार लेने हैं शानदार तरीके से। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से उतारना है। याद क्या रखना है दोस्तों, एक तो यहाँ आपको याद रखना है यही, यही शब्द आता है तो दोस्तों इसका बनेगा यह ही। और यहीं आता है, ऊपर अनुस्वार लगा मिल जाता है दोस्तों, इसका बनेगा यहाँ ही। दोनों में अंतर है दोस्तों, यही अर्थात यही है, और दोस्तों यहीं, यहीं पर है अर्थात यहाँ पर ही है। ऐसे ही वही, वही है वो व्यक्ति वही है, और दोस्तों वहीं अर्थात वहीं है, उसी स्थान पर एक निश्चित चीज़ की बोध करा रहा है, इसलिए कह रहा है वहाँ ही। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों। बहुत गहराई की चीज़ है दोस्तों, बता दिया है, आपके नहीं आने वाली है खैर रीट वगैरह में तो ऐसी चीज़ें, लेकिन फिर भी आगे की चीज़ है। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से हम पढ़ें तो आगे हमें कभी समस्या नहीं आए। किसी का किस ही, कभी का कब ही, और जभी का जब ही, ये संधि कहलाती है दोस्तों हिंदी तद्भव की संधि। हाँ दोस्तों एक बार जल्दी बताएं, मज़ा आया या नहीं संधि को पढ़ने में, कहीं कोई समस्या आई हो तो बिल्कुल बताएं। हाँ यही है वह गुनाहगार, यही है वह दरिंदा, वो ऐसे आता है न्यूज़ चैनल पे, ऐसे ही कहते हैं वो। गौर से देखिए इस दरिंदे को, यही है, इस तरह से न्यूज़ चैनल वाले बहुत प्रेशर देकर कहते हैं, वो उसी टाइप का सिस्टम है यहाँ पर। एक बार जो भी हमें लाइव देख रहे हैं एक बार बताएं क्या चीज़ पढ़ने में मज़ा आया संधि को। संधि आज हमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है मित्रों। जितना हो सका है मैंने आपको सभी नियमों के बारे में चर्चा की है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको उदाहरण बताने का प्रयास किया है। बिल्कुल एक बार बताएं, जैसे फिर हम अगली चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। हाँ चलो मित्रों, बहुत बढ़िया, आप सभी ने हमारा साथ दिया, लगातार आप देखते रहे हमारे चैनल को। संधि अपने बिल्कुल कतई क्लियर हो चुकी है, अतुल मुदगल जी की भाषा में कतई क्लियर, हरिप्रसाद जी के भी नो प्रॉब्लम, बिल्कुल शिव सिंह जी के भी, अजय जी के भी। ठीक है चलो मित्रों, ये संधि हमने पढ़ी है, लगभग पूरी संधि हमने पढ़ ली है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही हम आगे लगातार आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन आपका साथ ज़रूरी है दोस्तों। हमारी क्लास को दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें, यही हमारा प्रतिदिन आपसे कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पढ़ें, स्वाध्याय करें, ताकि आपको आगे समस्या दोस्तों नहीं आए। इसलिए इसी बात के साथ आज सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ओके, सभी को धन्यवाद।